शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में अपना चुनाव अभियान शुरू करने वाले हैं। दोपहर में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक रैली करेंगे और फिर शाम को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी को जिताने के लिए निकलेंगे। बीते 2 दिनों में पीएम ने यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल जैसे 5 राज्यों में लगातार रैलियां और रोड शो किए हैं। इतना ही नहीं, अब वो आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कदम रखने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में रैली करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी, राजस्थान, बिहार, बंगाल सब जगहों पर चुनावी रैलियां कर चुके हैं। तो पीएम जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देश की सबसे संवेदनशील लोकसभा सीटों में छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम हारी हुई सीट पर कमल खिलाने के लिए प्रचार करेंगे। 2 दशकों तक बीजेपी का बस्तर पर कब्जा रहा, लेकिन पिछले चुनाव में वो बीजेपी के हाथ से निकल गई। ऐसे में बीजेपी की पीएम की रैली में करीब 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से बस्तर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं महाराष्ट्र की 48 की 48 सीटें जीतने के लिए पीएम चंद्रपुर से एनडीए की जीत की हुंकार भरने जा रहे हैं। बस्तर और चंद्रपुर इन दोनों ही सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग है और पिछले चुनाव में बीजेपी ये दोनों ही सीटें हार गई थी। तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पार्टी की टक्कर होने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वॉल ग्राफिक्स जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए राज्य की बताया जा रहा है 48 लोकसभा सीटों की सबसे पहले बात कर ले तो 48 लोकसभा सीटों में चंद्रपुर इकलौती ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस ने पिछले चुनावों में जीता था और इसीलिए वहां से बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुंगटीवार को मैदान में उतारा है, जो कि मूल रूप से चंद्रपुर के ही रहने वाले हैं। लेकिन उनके सामने कांग्रेस की प्रतिभा धानोरकर है। धानोरकर के पति सुरेश धानोरकर ने ही 2019 के चुनाव में कांग्रेस को चंद्रपुर सीट दिलवाई थी, लेकिन पिछले साल उनका निधन हो गया और ऐसे में प्रतिभा धानोरकर को पति के निधन के बाद सहानुभूति वोट मिल सकते हैं। 1980 से 91 के चुनाव तक चंद्रपुर सीट लगातार कांग्रेस के पंजे में रही, लेकिन 1996 में बीजेपी ने ये सीट अपने नाम कर ली। 2019 की बात करें तो कांग्रेस ने एक बार फिर से चंद्रपुर सीट जीत ली। विकास करने के बाद बाकी बातें गौण हो जाती है। विकास पे चुनाव होगा, ऐसा चुनाव थोड़ी होने वाला है। लोगों को तय करने दो, डेवलपमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, उसके आधार पे हम बात करेंगे। देश के प्रति निष्ठा से काम करूंगा, संसद भवन में यहाँ का आवाज बुलंद करूंगा। किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, युवा हो, सबके लिए दिलो जान से काम करूंगा और ये मेरी आदत रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं विधानसभा में भी ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने अपोजिशन में रहने के बाद काम नहीं किया, दिलो जान से काम किया। कौन कितने पार करेगा, किसमें कितनी ताकत है, ये 19 तारीख को आप सबको पता चल जाएगा कि वोटर किसके साथ है। सिर्फ बीजेपी कितनी भी बोलती होंगी कि वोटर हमारे साथ है, ऐसा बोलने से नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे जाके काम करने वाला कार्यकर्ता वो कांग्रेस से जुड़ा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर भी 2019 में बीजेपी को कांग्रेस से शिकस्त मिली थी। छत्तीसगढ़ के आंकड़े आपको बताते, देखिए पूरे देश में बीजेपी उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रखी है जहां पर वो हारी थी और यही वजह है कि इस बार बस्तर में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि 1951 से पहले लोकसभा चुनाव से 1996 तक बस्तर कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन फिर 98 की बात करें तो बीजेपी ने बस्तर में ऐसी एंट्री मारी कि 2019 तक बस्तर में बीजेपी का बोलबाला रहा। लेकिन पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद कांग्रेस ने बस्तर में बाजी मार ली और इसीलिए पीएम बस्तर से ही छत्तीसगढ़ में चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी पलटवार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है,
उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई यह राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। नवादा में विपक्ष पर बरसते हुए पीएम मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया और जमकर जुबानी तीर दागे। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा और उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखने का दावा किया। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। नवादा की इस पब्लिक और पीएम मोदी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंच गिरने की घटना पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। पीएम मोदी के रोड शो के बाद जबलपुर में मंच गिरने की घटना हुई थी, जिसमें 4 लोग घायल हुए। पीएम मोदी ने घायलों की देखभाल के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी घायलों का ध्यान रखने के लिए कहा है। तो पीएम मोदी की रैली थी जबलपुर में कल, और उसके बाद बताया जा रहा है कि अचानक से वहां पर मंच गिर गया, जिसमें 4 लोग घायल हुए, जिस पर अब पीएम मोदी ने चिंता जताई है। साथ ही पीएम मोदी ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि घायलों को उचित उपचार दिया जाए। ने 40 सीटों के गणित को साफ कर दिया है और पीएम मोदी ने दावा कर दिया है कि विकास का जो रथ पिछले 10 साल से चल रहा है, आगे भी उस रथ पर पीएम मोदी ही सवार होने वाले हैं। पहले ईडी टीम पर हमला, फिर एनआईए की टीम पर हमला और अब बीजेपी सांसद पर हमला। हमले का ये नॉन स्टॉप सिलसिला ममता बनर्जी के बंगाल में जारी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके पार्टी और नेताओं पर हमले के आरोप लग रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बंगाल सरकार पर विरोधी लगातार गंभीर सवाल उठा रहे हैं। नया मामला हुगली का है, जहां बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान सांसद लॉकेट चटर्जी ने हमले का आरोप लगाया। लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को हमलावर बताते हुए इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले तो उनका रास्ता रोका, फिर एक मंदिर में पूजा करने से रोक दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी में चारों तरफ से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। लॉकेट चटर्जी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथ में डंडे थे और वो
काले झंडे दिखा रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी नेता और पार्षद शिल्पी चटर्जी को हमले का साजिशकर्ता बताया। काली पूजा में गई थी, वहाँ पे